घनश्याम मौर्य, आजमगढ़, यूपी। इनका सवाल ऐसा है कि कोई अगर व्यक्ति रैशनल है, आजू बाजू के लोग अंधश्रद्धा है, अंधविश्वासी है, तो इस वातावरण में अपनी रैशनैलिटी टिका कर कैसे जी पाए। भाई ये हर रैशनल व्यक्ति का प्रॉब्लम है, हर एक को इसी ढंग से जीना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि मेरे आसपास के सभी व्यक्ति बहुत रैशनल है? हर व्यक्ति की ये समस्या है। जो भी व्यक्ति रैशनल बनते जाता है उसके साथ में उसके सभी के सभी मित्र रैशनल बनते जाएंगे, घर के लोग रैशनल बनते जाएंगे। ये तो संभव नहीं होता है। तो नेचुरली आपको आजू बाजू के लोग अंधविश्वासी है, वे अलग ढंग से सोचते हैं, अलग ढंग से बर्ताव करते हैं। शायद जो विचार आपको बिल्कुल मान्य नहीं, उस विचार से वो धारणाओं को रखकर वो जीना चाहते हैं। इसके बावजूद हमको उनके साथ जीना होता है और ये बहुत डिफिकल्ट कसरत है, लेकिन ये कसरत आसानी से की जा सकती है। सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि हर एक को विचार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरे के विचारों का हमने सही माने में आदर करना चाहिए। मुझसे अगर किसी के विचार विपरीत है, उसके आचार विपरीत है, तो भी मैंने उसका आदर करना मन से सीखना चाहिए। ये सीखना पड़ता है, आसान नहीं होता है, क्योंकि हमारे संस्कारों में ये बातें आई नहीं होती है। हमें नए तरीके से सीखना पड़ता है। सीधी बात है, आपके विचार बदले हैं, आप रैशनल बने हो, तो आपको रैशनैलिटी के साथ में, रैशनल विचारों के साथ में जीने का अधिकार है। उसी ढंग से दूसरों को दूसरे विचारों के साथ में, दूसरे आचारों के साथ में जीने का अधिकार है। और वे तो बहुतायत में हैं। वे आपके मित्र हो सकते हैं, आपके घर के लोग हो सकते हैं। ये हमें हमेशा याद रखना होता है। हमें चिढ़ आती है, गुस्सा आता है, फिर उसमें हमारे घर के लोग अगर बहुत अंधविश्वासी तरीके से जी रहे हैं, उसके कारण उनका नुकसान हो रहा है, तो भी हमें तकलीफ होती है। ऐसी अवस्था में हमने क्या रोल अदा किया जाए, या फिर हम क्या रोल अदा कर सकते हैं, ये सवाल हमारे मन में आएंगे। इसलिए मैं कुछ उदाहरण लेता हूँ, शायद उससे ज़्यादा अच्छे ढंग से ये बात आपके ध्यान में आएगी। मेरे घर में मैं जी रहा हूँ, ये ठीक है कि मेरे ज़्यादातर मित्र मेरे अंधविश्वास के काम के कारण और प्रोग्रेसिव काम के कारण काफ़ी रैशनल मित्र होते हैं। लेकिन जो मित्र मेरे अंधविश्वासी है, उनके साथ में मैंने कभी अपनी मित्रता छोड़ी नहीं। मुझे तो मेरे घर में ही मुझे फेस करना पड़ता है, मेरी माँ को फेस करना पड़ता है। अब मैं अंधविश्वास के खिलाफ काम करता हूँ, इतनी बड़ी मूवमेंट चलाता हूँ। नागपुर में मेरा घर था। मेरी माँ को मैं पूछ रहा था, वो देहात में रहती थी, कि भाई तो नागपुर क्यों नहीं आती? तो उसने मुझे बताया, पहले तो टाल मटोल की, फिर मैंने बहुत खोद कर पूछा, कुरेद कर पूछा, तब उसने कहा कि तुझे तो मालूम है भगवान की मैं पूजा किए बिन पानी भी नहीं पीती हूँ, और तेरा घर तो ऑल इंडिया का ऑफिस है, तेरे घर में तो भगवान नहीं है। मैंने बोला तू अपने भगवान लेकर आ। वो बोले अगर मैं भगवान की पूजा तेरे घर में करती रहूंगी तो तेरे घर में तो तेरे कार्यकर्ता कहीं भी आते हैं, कहीं भी जाते हैं, पूरे देश में चर्चा होगी, फिर पेपर में बहसबाजी होगी, सब कुछ होगा। मतलब उसकी क्यों तू चिंता करती? तेरे और मेरे बीच में भगवान क्यों आने चाहिए? तुझे अगर भगवान की पूजा करनी है, भगवान की पूजा किए बगैर तू पानी भी नहीं पीती है, तो भगवान तो साथ में लेकर आ, मेरे घर में रहे, उसके लिए तुझे जगह मिलेगी। भगवान की तू पूजा करते जा। जो कुछ मेरे मित्र देखेंगे, मेरे कार्यकर्ता देखेंगे, उन पर जो असर होगा वो संभालने के लिए मैं समर्थ हूँ। अब ये बात आसान बात नहीं है। मेरा केवल घर नहीं था, वो ऑल इंडिया का ऑफिस भी था। अनेक प्रदेश के लोग आते थे मुझसे मिलने के लिए, लेकिन मैंने उसकी चिंता नहीं की, क्योंकि उसको भगवान पर विश्वास रखने का, उसकी पूजा करने का भी उतना ही अधिकार है जितना मुझे बदलने का अधिकार है। ये तो सीधी सी बात है।
कई बार वो आग्रह रखती है कि मुझे पंढरपुर जाना है। कई बार मैं किसी के साथ उसको भेज देता हूँ, मैं खुद भी जाता हूँ। उसने आग्रह रखा मुझे बद्रीनाथ देखना है, एक बार मुझे हिमालय लेके चल, मैं लेके गया उसको। अब वैसे भी मैं घूमते रहता हूँ, मंदिरों में मैं जाता हूँ, बहुत बारीकी से मंदिर देखता हूँ। अब बद्रीनाथ मंदिर में उसको ले गए, वहाँ तक तो बात ठीक थी। जो बात मुझे बहुत ही अड़चन की थी वो ये थी कि उसने वहाँ पर कुछ पैसे देकर पूजा रखने की बात करी। मैंने एक क्षण उसको केवल 1 मिनट में समझाया कि ये देख, तू ये जो कुछ 4-5 हज़ार रुपये देकर पूजा करवा रही है, उससे तेरा पुण्य वगैरह वगैरह तुझे प्राप्त होगा, इस बात में तो कोई तथ्य नहीं है। ये पैसे उस पंडित के पेट में जाने वाले नहीं। बोले मुझे पूजा करनी है। और मैंने अपने माँ की वो भी बात मान्य की। उसको ऐसा लगता है कि ये पूजा करने से उसको कुछ तो भी मोक्ष मिलने वाला है। बद्रीनाथ का मंदिर है, बद्रीनाथ के मंदिर में अगर पुजारी पूजा करेगा, वो भी खास पूजा है, वहाँ बोर्ड तो टंगे हुए थे कि इस ढंग की पूजा की तो आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो होगा। तो उसके लिए भी मैंने विरोध नहीं किया। इसका मतलब मेरी माँ की हर बात को मैं मान्य करता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं। उसके दिमाग में कहीं ना कहीं तो भी जाति व्यवस्था के बारे में भी कुछ बातें आज तक अटक कर बैठी है, अस्पृश्यता के बारे में बातें अटक कर बैठी। जब मेरे घर में हर जाति के लोग आते हैं, और एक बार उसने ये मत व्यक्त किया कि तेरे घर में हर जाति के लोग आते हैं और कहीं भी स्पर्श करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, तो बात को बिल्कुल मैंने सहन नहीं किया। मैंने तुरंत कहा कि ये नहीं चलेगा। इंसान को इंसान ही समझना चाहिए। ये छुआछूत तुम्हारे दिमाग में आता कहाँ से है? तू तो पांडुरंग को मानने वाली है ना, पंढरपुर के पांडुरंग को इतना मानने वाली, विनोबा के साथ रहने वाली, तो ये बात नहीं चलेगी। कोई भी जाति के लोग मेरे घर में आएंगे, बिल्कुल कहीं भी जाएंगे, किचन तक जाएंगे, स्पर्श करेंगे, इसमें कोई तुमको बोलना नहीं चाहिए, ये अमानुष है। मैंने अधिकार नहीं वगैरह ऐसा नहीं कहा, लेकिन ये अमानुष है, मानवता के खिलाफ है। वहाँ मैंने बिल्कुल सहन नहीं किया, वहाँ मैंने मेरा विरोध पूरी तरह से प्रकट किया। तो जो चीज़ें बहुत इंसानियत के लिए नुकसानदायक नहीं है, वहाँ अपने आसपास के लोगों के मत का हम यानी आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। लेकिन जो इंसानियत के लिए, मानव जात के लिए बहुत ही घातक है, वहाँ कड़ा विरोध भी करेंगे। इस ढंग से हमें आसपास के लोगों के साथ में रिलेशन रखने पड़ते हैं, और इसमें बहुत अच्छा संतुलन हमें मेंटेन करना पड़ता है। अब मेरे कई मित्र होते हैं, कई पहचान वाले होते हैं, जिनके साथ मेरे अच्छे संबंध होते हैं। वे अंधविश्वासी बातें उसी ढंग से बोलते हैं, करते हैं, मेरे सामने भी करते हैं। मैं ज़्यादा उन पर बहस नहीं करता हूँ। आपको तो अचरज लगेगा, मेरा एक बहुत नज़दीक का मित्र है। मैंने ये अंधविश्वास के खिलाफ का काम शुरू किया, तब से मैं सत्य साई बाबा किस ढंग से लोगों को ठगता है ये जाहिर तरीके से कहता हूँ। हर मेरे प्रोग्राम में सत्य साई बाबा चमत्कार कैसे करते हैं ये चमत्कार कर कर बताता हूँ। और ये मेरा मित्र साई बाबा का बहुत अच्छा भक्त है, वो भी एक ख्यातनाम पत्रकार है। वो जाहिर तरीके से सत्य साई बाबा की सब पूजा अर्चा करवाता है, उनके प्रोग्राम्स गांव में आयोजित करता है। यानी अब तो सत्य साई बाबा ज़िंदा नहीं है, वो भी हमेशा आते थे, ऐसी बात नहीं है। उनके फ़ोटो लगाकर प्रोग्राम्स करता है, और अपने पगार का जो भी प्राध्यापक करके उसको पगार मिलता है, उसका काफ़ी हिस्सा वो हमेशा सत्य साई बाबा के काम के लिए बेचता है। फिर भी हमारी मित्रता बहुत अच्छी है। सब लोगों को अचरज लगता है कि ये दोनों में मित्रता कैसी रह सकती है। ये मानव साहब तो हर प्रोग्राम में सत्य साई बाबा ढोंगी है, ठग है, लोगों को लूटते हैं, ऐसी बात करते हैं, उनके चमत्कार बताते हैं, चमत्कार एक्सपोज करते हैं, और ये इतना सत्य साई बाबा को मानने वाला, लेकिन इनमें मित्रता कैसी कायम है? ये चीज़ें हमें सीखनी होती है कि जैसे मुझे अलग विचार रखने का अधिकार है, वैसे दूसरों को भी अलग विचार रखने का अधिकार है, उनका भी हमने सम्मान करना चाहिए।
अगर हम अपने विचारों के बारे में बहुत क्लियर है, उसके बारे में हमारे मन में कोई संदेह नहीं है, तो आसपास के लोग किस ढंग से विचार करते हैं, किस ढंग से बर्ताव करते हैं, इससे हम पर असर नहीं होता है। दुख होता है, डेफिनेटली होता है। मेरे कई कार्यकर्ता बहुत चिंतित हो जाते हैं, लोग ऐसा बर्ताव करते हैं, क्या करें। मुझे भी कभी कभी महसूस होता है कि ये लोग कैसा बर्ताव करते हैं, कैसे ठगे जाते हैं, क्यों ऐसा करते हैं। लेकिन समझ लेना होता है कि इन्हीं लोगों के लिए तो हम काम कर रहे हैं। समझाना और प्रबोधन करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन हम जो कह रहे हैं, हम जो बता रहे हैं, हमारे जो विचार है उसी ढंग से इन्होंने अमल में लाने चाहिए वो विचार, या फिर उसी ढंग से उन्होंने विचार करने चाहिए, वही आचार अपने जीवन में अमल में लाने चाहिए, ये आग्रह हमने नहीं रखना चाहिए। लोकतंत्र में कम से कम हमने इतनी बात सीखनी चाहिए। ये अगर हम मन से स्वीकार सकते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे आसपास के लोग कितने भी अंधविश्वासी वातावरण के हो तो भी हम रैशनल रह सकते हैं, अड़ीग रह सकते हैं। जो बात हमको नहीं करनी है वो हम नहीं करेंगे, उसके लिए हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता है। ये तो जीवन में हम कर सकते हैं। मैं कोई भी अंधविश्वास की बात अपने जीवन में अमल में नहीं लाता हूँ, कितना भी आग्रह करे। माँ के खातिर भी नहीं करता हूँ, वो कितना भी आग्रह करे तो भी नहीं करूँगा, लेकिन वो कर रही है तो उसको विरोध भी नहीं करूँगा। ये संतुलन हमें बनाना होता है, तभी इंसान के साथ में इंसानियत पूर्वक हम रिश्ता रख पाएंगे।